गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका में जाकर काम करना और वहाँ रहना न जाने कितने भारतीयों का सपना रहता है। अमेरिकी वीज़ा और ग्रीन कार्ड के लंबी वेटिंग लिस्ट का सबूत है। लेकिन अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय ने अपने साथ हुए एक वाक्य के बारे में बताया जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पार्थ विजयवर्गीय नाम के भारतीय के इस अनुभव को जानकर आप भारत की तारीफ किए बिना नहीं रह सकें। पार्थ ने बताया कि घुटने में चोट के बाद एक अमेरिकी अस्पताल के इमरजेंसी रूम में कुछ देर के लिए जाना उन्हें बहुत भारी पड़ा है। इसके बाद उन्हें हजारों डॉलर का बिल थमा दिया गया। पार्थ विजयवर्गीय ने एक वीडियो में अपने साथ हुए वाक़ये के बारे में जानकारी दी है और बताया कि क्यों बहुत से लोग अमेरिका को रहने के लिए बहुत महंगी जगह बताते हैं। उन्होंने कहा, बहुत लोग कहते हैं कि अमेरिका बहुत महंगा है। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ कि यह किस तरह महंगा है। मैं यहाँ रहता हूँ। अपने साथ हुए घटना को याद करते हुए पार्थ ने बताया कि 25 दिसंबर को न्यूयॉर्क में अपनी पत्नी और बहन के साथ आइस स्केटिंग कर रहे थे जहां उन्हें चोट लग गई। उन्होंने बताया कि आइस स्केटिंग करते समय किसी ने उनके घुटने पर बहुत जोर से मारा। उन्हें लगा जैसे घुटने में फ्रैक्चर हो गया है। चोट के बाद भयंकर दर्द को देखते हुए उन्होंने हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में जाने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने एम्बुलेंस की जगह टैक्सी से जाने को चुना। उन्होंने कहा, मैंने खुद टैक्सी ली क्योंकि यहाँ एम्बुलेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा है। ऐसे में उसका तो सवाल ही नहीं था। पार्थ ने आगे बताया कि इमरजेंसी रूम में वह करीब 1.5 घंटे रहे जहाँ डॉक्टरों ने एक्सरे किया, उनके घुटने की जांच की और उसे डिस्चार्ज करने से पहले मांसपेशियों की चोट का पता लगाने के लिए क्रैप बैंडेज लगाया। के बाद वो अपने घर लौट आए। लेकिन 3 हफ्ते बाद जब बिल आया तो वह हैरान रह गए। विजयवर्गीय की इंश्योरेंस कंपनी ने बताया कि उन्हें $1800 लगभग 1.5 लाख का पेमेंट करना है। लेकिन यह पूरा बिल नहीं था, बल्कि यह केवल इमरजेंसी विजिट का चार्ज था। इसके अलावा उनकी कंपनी ने 4000 से लेकर $4500 लगभग 3.3 से 3.7 लाख रुपए और दिए। इस तरह कुल बिल लगभग 5800 से $6300 हो गया। भारतीय रुपये में यह रकम 4.8 से 5.2 लाख रुपए पहुंचती है। ने वीडियो में हॉस्पिटल के अंदर के फुटेज और मेडिकल की तस्वीरें भी साझा की और कहा कि इसलिए अमेरिका इतना महंगा है कि यहाँ वेतन भी ज़्यादा है। पार्थ विजयवर्गीय की वीडियो के कमेंट सेक्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी राय रखी। इनमें से कईयों ने अमेरिका में मेडिकल खर्च की तुलना भारत से की। एक यूज़र ने कमेंट में किया कि यह सच है, मुझे अकल दाढ़ पीछे के दांत निकलवाने के लिए सच में भारत जाना पड़ा। यह पूरी ट्रिप और प्रोसीजर का खर्चा यहाँ लगने वाले खर्च से बहुत कम था। एक अन्य यूज़र ने लिखा, यही अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम की सच्चाई है। विश्व स्तरीय इलाज लेकिन चौंकाने वाला महंगा। एक सिंपल एक्सरे और पट्टी का खर्च का इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक यूज़र ने लिखा, भारत में शायद बहुत सी चीज़ों की कमी हो लेकिन यह बहुत सस्ता है, खासकर जब हेल्थ केयर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात आती है। ये बात करें चीन की। ब्रिटेन के एक थिंक टैंक ने दावा किया कि 2030 तक चीन J-20 लड़ाकू विमान के लगभग 1000 यूनिट्स का संचालन कर सकता है। यह दक्षिणी और पूर्वी चीन सागर के आसपास अमेरिका और उसके सहयोगी हवाई शक्ति को चुनौती दे सकता है। लंदन स्थित रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट रूसी की इस महीने की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने पिछले 5 वर्षों में पश्चिमी हवाई शक्ति का मुकाबला करने की क्षमता में नाटकीय वृद्धि की है। इसमें आधुनिक और अत्यधिक सक्षम चौथी और पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का उत्पादन शामिल है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कहा कि 2020 में चीनी वायु शक्ति पर जारी किए गए रूसी की रिपोर्ट में बताया गया था कि पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स समय लगभग 50 J-20 लड़ाकू विमानों का संचालन कर रही थी। 2025 के मध्य में रूसी की रिपोर्ट में बताया गया कि चीनी वायुसेना सिर्फ 5 साल में 300 J-20 लड़ाकू विमानों को ऑपरेट कर रही है। रूसी के अनुसार पिछले 5 वर्षों में J-16 लड़ाकू विमानों की संख्या भी 2020 में लगभग 90 से 100 यूनिट से बढ़कर 2025 के अंतर लगभग 450 हो गई है। J-16 चीन का 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि आंकड़े यह संकेत देते कि चीनी वायुसेना से संचालित पांचवी पीढ़ी और उन्नत चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का अनुपात 2020 से बहुत बढ़ गया है और भविष्य में भी ऐसा ही होता रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि अपग्रेडेड और अत्याधुनिक तकनीक से लैस J-20A और ट्विन सीट J-20S वेरिएंट की उत्पादन दर लगभग 120 विमान प्रति वर्ष तक पहुंच गई है। उसने आगे कहा कि यह प्रवृत्ति बताती है कि 2030 तक चीनी वायुसेना के पास लगभग 1000 J-20A और S और 900 J-16 विमान सेवा में होंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की राय में चीन की उन्नत चौथी और पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान में यह असाधारण रूप से तेज वृद्धि शायद पर्याप्त नहीं है। इसमें आगे कहा गया कि हर साल बनाए जा रहे लगभग 120 J-20A और S स्टेल्थ फाइटर जेट के अलावा छोटा J-35A अब चीनी वायुसेना के लिए जमीन पर इस्तेमाल के लिए खरीदा जा रहा है। साथ ही चीनी नौसेना के लिए इसकी नौसैनिक भूमिका भी है। J-20 चीन का पहला पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट है। यह 2017 में शामिल किया गया था। इसका अपग्रेडेड J-20A वेरिएंट पिछले सितंबर में बीजिंग की मिलिट्री परेड के दौरान पेश किया गया था। ये लड़ाकू विमान स्वदेशी तौर पर विकसित WS-15 इंजन से लैस है। 1000 J-20 लड़ाकू विमान चीन को
5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की संख्या के मामले में अमेरिका के करीब ला देंगे। अमेरिका के लगभग 600 F-35 लड़ाकू विमान का संचालन करता है, जिनमें से लगभग 400 उसकी वायुसेना के पास है। अमेरिका ने कथित तौर पर 2040 के दशक तक 1700 से अधिक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान ऑपरेट करने की योजना बनाई है। अमेरिका इसके अलावा 187 F-22 लड़ाकू विमानों को भी ऑपरेट करता है, जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। अमेरिका ने किसी भी देश को F-22 लड़ाकू विमान नहीं बेचा है। भारत और चीन में पुराना सीमा विवाद है। दोनों देश 1962 में युद्ध भी लड़ चुके हैं। इसके अलावा सीमा पर तैनाती लगातार जारी है। इसमें भारत भी अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, लेकिन संख्या के मामले में चीन के सामने भारत की सैन्य ताकत काफ़ी कम है। भारतीय वायुसेना वर्तमान में लगभग 29 से 31 लड़ाकू स्क्वाड्रनों का संचालन कर रही है। एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 16 से 18 विमान होते हैं। अनुमानित रूप से भारत के पास 500 से 660 के बीच सक्रिय लड़ाकू विमान है। हालांकि स्वीकृत शक्ति 42 स्क्वाड्रन की है, जिसे 2035 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। चीन और रूस से बढ़ते हवाई खतरे के बीच अमेरिका अपनी हवाई ताकत पर जोरदार तरीके से इजाफा करने जा रहा है। चौथी पीढ़ी का F-18, F-35, F-22 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने वाला अमेरिका अब 6वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक F-47 फाइटर जेट पर काम कर रहा है। वहीं अब उसने एक और फाइटर जेट पर काम तेज कर दिया है। इस फाइटर जेट को भी अभी नाम नहीं दिया गया, लेकिन इसे F-A-XX के नाम से बुलाया जा रहा है। इस जेट को अमेरिकी नौसेना के परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बनाया जा रहा है, जो अब चीनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से बड़ा खतरा महसूस कर रहे हैं। इस फाइटर जेट के जरिए अमेरिका अपने दैत्याकार परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर की प्रासंगिकता को बनाए रखना चाहता है। अमेरिका का F-A-XX प्रोग्राम लंबे समय से लटका हुआ है। उधर चीन बहुत तेज़ी से प्रशांत महासागर में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। इस महीने अमेरिका की सीनेट कमेटी ने नौसेना के F-A-XX नेक्स्ट जनरेशन कैरियर फाइटर जेट प्रोग्राम शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इससे अब F-A-XX फाइटर जेट को बनाने के लिए शोध का रास्ता साफ हो सकता है। अमेरिकी नौसेना अपने F-A-18E-F सुपर हॉर्नेट की जगह पर इस नए फाइटर जेट को शामिल करना चाहती है। इस नए फाइटर जेट के जरिए अमेरिका चीन और रूस के एयर डिफेंस के खिलाफ अपनी बादशाहत को बनाए रखना चाहता है। अमेरिका के सांसदों को डर सता रहा है कि अगर F-A-XX फाइटर जेट प्रोग्राम में देरी होती तो अमेरिकी सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर की प्रासंगिकता ही खत्म हो जाएगी। अमेरिकी एक्सपर्ट का कहना है कि F-A-XX विमान अपनी रेंज, दुश्मन के हमले से बचने और AI से लैस ऑपरेशन करने के मामले में सभी वर्तमान अमेरिकी फाइटर जेट को पीछे छोड़ देगा। अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों का कहना है कि F-A-XX वर्तमान समय पर एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात फाइटर जेट से रेंज में 125% ज़्यादा होगा। इससे वो प्रशांत महासागर में आसानी से हमला कर पाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका नौसेना का F-A-18E-F अभी मात्र 2 AIM-9 मिसाइलों के साथ 2360 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। वहीं F-A-XX की रेंज बिना हवा में तेल भरे 2945 किलोमीटर की होगी। अगर इसे हवा में तेल भर दिया जाता है तो यह असीमित दूरी तक हमला करने में सक्षम होगा। नए फाइटर जेट को ड्रोन से भी जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका F-A-XX फाइटर जेट मुख्य रूप से चीन के 5वीं और 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का जवाब होगा। चीन बहुत तेज़ी से अपने J-20 या J-35 फाइटर जेट का बेड़ा बढ़ा रहा है। ये दोनों ही चीनी फाइटर जेट अमेरिका के पुराने बढ़ते फाइटर जेट के बेड़े को तबाह कर सकते हैं। अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर तनाव काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी नौसेना जापान से लेकर फिलीपींस तक अपनी सैन्य तैयारी को मजबूत कर रही है। ये बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जारी सियासी उथल पुथल के बीच एक बड़ा और नया घटनाक्रम सामने आया है। बांग्लादेश में अगस्त 2024 में शेख हसीना के PM पद से हटने और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद से भारी सियासी हलचल है। ढाका में कई गुट बन गए हैं, जिनमें खींचतान चलती रहती है। ऐसी ही खींचतान बांग्लादेश सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA खलीलुर रहमान के बीच है। दावा किया जा रहा है कि हाल ही में जमा ने रहमान की एक बड़ी साजिश का नाकाम किया, जो उनको कमज़ोर करने के लिए थी। नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार उज जमा ने NSA खलीलुर रहमान की ओर से की गई सॉफ्ट तख्तापलट जैसी साजिश को नाकाम किया। खलीलुर रहमान 2 लेफ्टिनेंट जनरलों को सेना में अहम पदों पर बैठाने की कोशिश में थे। यह सेना के शीर्ष पर अपने लोगों को पहुंचाकर वकार को कमज़ोर करने के लिए था। इससे बहुत तरीके से जनरल वकार ने नाकाम कर दिया। अमेरिका के करीबी खलीलुर रहमान को जनरल जमा को किनारे धकेलने का मौका तब मिला जब उन्होंने देखा कि नेशनल डिफेंस कॉलेज के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मिजानुर रहमान समीम रिटायर हो रहे हैं। रहमान ने प्लान बनाया कि इन खाली पदों पर अपने वफादार बैठाए जाएं। रहमान ने आर्म फोर्सेज डिवीज़न में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कामरुल हसन को अगला CGS और क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान को नया PSO बनाने की कोशिश शुरू की। यह पद सीधे चीफ एडवाइज़र के ऑफिस के तहत काम करता है।
ये दोनों अफसर शीर्ष पद पर होते हुए रहमान के प्रभाव में होते। खलील रहमान के सॉफ्ट तख्ता पलट के प्लान को भांपते हुए जनरल जमान ने लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान और लेफ्टिनेंट जनरल कामरुल हसन को पीएसओ सीजीएस के पद पर नियुक्त होने से रोकने के लिए तेजी से कार्रवाई की। उन्होंने इसे टाल भी दिया। इससे रहमान को झटका लगा और जमान ने अपनी स्थिति को बनाए रखा। बांग्लादेश के ऐसा सूत्रों का कहना है कि भले ही सॉफ्ट तख्ता पलट टल गया हो, लेकिन वकार की मुश्किलें भी बरकरार है। खासतौर से चटगांव हिल ट्रैक्ट और म्यांमार बांग्लादेश सीमा के आसपास के इलाके में हिंसा भड़कने का खतरा बढ़ा हुआ है। म्यांमार की जुंटा सेनाएं क्षेत्र में अराकान आर्मी पर हमले की योजना बना रही है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.